नमस्कार। पिछले दिनों संसद में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी को लेकर बड़ी चर्चा हुई और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित थी और जिसे भारत में बैन किया गया, उसको गुपचुप देखने के लिए, उसकी चर्चा अधिक करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने का बहाना जो था वो विपक्ष यहाँ लाना चाहता था, लेकिन भारत सरकार ने उसको बैन किया और वो डॉक्यूमेंट्री सार्वजनिक रूप से नहीं देखी जा सकती। हाँ, कांग्रेस के कुछ नेता अपने अपने तरीके से उसे देखने दिखाने की कार्रवाई जरूर कर रहे हैं। एक सच्चाई, बीबीसी वास्तव में अगर गुजरात के दंगों को लेकर संवेदनशील भाव के साथ डॉक्यूमेंट्री बना रही थी और भारत के जनहित से जुड़े मुद्दों पर वो कुछ अच्छा करना चाह रही थी, तो बीबीसी को यही डॉक्यूमेंट्री 1990 में जब कश्मीर से हिंदुओं का विस्थापन हुआ और जिस प्रकार का उनका उत्पीड़न हुआ, उस पर भी तो डॉक्यूमेंट्री डिजाइन करना चाहिए था। बीबीसी केवल और केवल राष्ट्रवादी तत्वों को आघात पहुंचाने वाले कार्यक्रम डिजाइन क्यों करता है? बीबीसी के बारे में वैसे तो हर कोई जानता है कि एक न्यूज चैनल है, समाचार चैनल है, लेकिन इसके पीछे की एक सच्चाई और है जो आम आदमी नहीं जानता। बीबीसी भारत में और दुनिया के बाकी देशों में ब्रिटेन की गुप्तचर एजेंसी का काम करती है। बीबीसी को सारा खर्चा ब्रिटेन सरकार द्वारा दिया जाता है और ये एक प्रकार से समाचार संकलन के नाम पर दुनिया के दूसरे देशों की गुप्त सूचनाएं संकलित करने का काम भी करती है और दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में इसके द्वारा कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। स्थानीय जानकारियां एकत्र की जाती हैं और संवेदनशील जानकारियों को ब्रिटेन को भेजा भी जाता है। ये पत्रकारिता की आड़ में गुप्तचरी का काम है। वैसे बहुत से लोगों को ये तर्क गले नहीं उतरेगा, लेकिन ईमानदार बात तो यह है कि हमारे देश में बीबीसी जो कर रहा है, दुनिया के बाकी देशों में बीबीसी जो कर रहा है, ग्लोबल टाइम्स चीन का प्रवक्ता भी है और चीन के लिए समाचार संकलन करने वाला, मत निर्माण करने वाला संगठन भी है। वैसे ही दुनिया भर के देशों में क्या चल रहा है कि पत्रकारिता का मुखौटा पहनकर जांच कर लेना, अनुसंधान कर लेना और संदेह के घेरे में नहीं आना। वरना मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, भारत की सीबीआई क्या करती है? भारत की आईबी क्या करती है? भारत की गुप्तचर संस्थाओं की मुखिया रो क्या करती है? सीआईए क्या करती है? पाकिस्तान की आईएसआईएस क्या करती है? सारी बातें समझ में आती हैं। वो भी तो सूचनाएं इकट्ठा करती हैं और अपने देश के हित में उन सूचनाओं को सरकार को देती हैं और सरकार उसके आधार पर अपनी पॉलिसी निर्माण करती है। यही काम बीबीसी करती है। बीबीसी दुनिया भर के देशों में पत्रकारिता का मुखौटा पहनकर जो काम कर रही है, वो हर किसी को समझ में आ रहा है कि बीबीसी पत्रकारिता का चोला पहन करके गुप्तचरी का काम करने वाला एक संगठन है। अभी बीबीसी पर भारत सरकार के एक विभाग ने, इनकम टैक्स ने, जो उनके यहाँ सर्वे किया है, उस सर्वे पर हमारा विपक्ष चिल्ला रहा है। अरे भाई, क्यों नहीं? अगर विदेशी मुद्रा में बीबीसी के पत्रकारों को भुगतान किया जा रहा है, मदद आ रही है, ब्रिटेन द्वारा भेजी जा रही है, तो उसका उपयोग क्या हो रहा है? उसका ऑडिटेड रिपोर्ट तो लेने का हक भारत सरकार को है और आयकर विभाग यही करने गया है। अगर पत्रकारिता का संस्थान है, गुपचुप में गुप्तचरी कर रहा है और उसके यहाँ कोई सर्वे की रिपोर्ट करने जाए, तो हमारे देश का गैर जिम्मेदार विपक्ष जिस प्रकार का बखेड़ा खड़ा कर रहा है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, मीडिया की स्वतंत्रता के नाम पर, देश के राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि नहीं दी जा सकती। ये हर किसी को समझ लेना चाहिए। और बीबीसी जितना सच्चा और अच्छा आपको लगता होगा, लेकिन उसके पीछे के मंतव्यों को समझना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर इतना ही पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।